एसएससी के एग्जाम 2009 में पूछा जा चुका है और यह प्रश्न है, यदि 3 का पावर x प्लस वाई इजकल टू 81 तथा 81 का पावर x माइनस वाई इजकल टू 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। करने के लिए दो चरणों में करेंगे। तो जैसे कि इसको फर्स्ट वाले को पहले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का पावर x प्लस वाई इजकल टू 81। अब क्या करेंगे, 3 का पावर x प्लस वाई इजकल टू 81 को लिख सकते हैं 3 का पावर 4 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 4। तो हमें मान ज्ञात करना है x इजकल टू, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो y इजकल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स, समीकरण 1। पुनः इस मान को सॉल्व करेंगे तो ये दिया गया है 81 का पावर x माइनस वाई इजकल टू 3। तो हम क्या करेंगे, 81 को 3 के घात 4 में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में हो जाएगा 4x माइनस वाई और इजकल टू 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 4x माइनस 4y इजकल टू में बच जाएगा 1। समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इंटू में हो जाएगा y की जगह पर 4 माइनस एक्स और इजकल टू 1। तो ये हो जाएगा 4x माइनस, इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 16 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4x इजकल टू 1। तो ये हो जाएगा 4x और 4x 8x इजकल टू, ये इस साइड जाएगा तो 1 प्लस 16, यानी x इजकल टू हमारे पास हो जाएगा 17 बट्टा में 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न एसएससी के एग्जाम 2009 में पूछा जा चुका है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 प्लस 3 और माइनस 2 रूट 5 इंटू रूट 3 इजकल टू क्वेश्चन। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू रूट 5 और इंटू रूट 3 इजकल टू क्वेश्चन। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट 5 और माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब जब स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो हमारे पास बच जाएगा रूट 5 और माइनस रूट 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम रूट के अंदर रूट वाले कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि यह प्रश्न है ए रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तो इसका मान सिंपली होता है हमारे पास, इसको लिख देंगे ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न दिया हो रूट के अंदर रूट और इनफाइनाइट तक ना हो, तो इसमें क्या करेंगे, हम रूट को काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख देंगे 2 का घात 4, यानी ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। अब इसको लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 16 और ऊपर एक कम लिख देंगे 15, यानी कि ये हो जाएगा 7 का पावर 15/16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको जब भी प्लस और माइनस वाला इस तरह का प्रश्न दिखे और इनफाइनाइट तक का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको दो भागों में बांटेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड भी ऐसे करेंगे कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर जो आना चाहिए सिर्फ 1 आना चाहिए। जैसे 56 यानी 8 सत्ते 56 होता है और इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा 1 होगा। और यहाँ पे चिन्ह देखेंगे, अगर प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला जो होगा वही हमारा आंसर होगा, अगर माइनस का चिन्ह रहता है तो छोटा वाला। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 8। और एक प्रश्न को देखेंगे जिसमें माइनस रहेगा, प्रश्न को भी देखेंगे, माइनस रहेगा तो इसको भी गुणनखंड करेंगे दो भागों में। तो ऐसा गुणनखंड करेंगे कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1 आना चाहिए, यानी ये हो जाएगा 9 दहाई के 90 और बीच का जो अंतर आ रहा है तो 1 आ रहा है 9 और 10 के बीच में, और माइनस का चिन्ह है तो हमारा जो स्मॉल होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा इसका 9 हमारा आंसर हो जाएगा।
इस प्रश्न को देखेंगे। इस प्रश्न में पूछ रहा है √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल टू क्वेश्चन। इसमें 5 का गुणनखंड नहीं किया जा सकता, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एक फार्मूले पे सेट कर देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसको फार्मूला पे सेट करेंगे। जो फार्मूला होता है 1 प्लस 4a, और यहाँ पे होता है प्लस माइनस यानी 1 प्लस, यानी यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे और माइनस रहेगा तो माइनस, और बट्टा में 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4 √5 यानी ये इसको मान लेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 5, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का चिन्ह है तो प्लस ले लेंगे 1, और बट्टा में हमारा हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 5 का 20 और 21 प्लस 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा।